हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप गाइस आप सब अच्छे रहे हो, खुश रहे हो। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं, यू नो दैट वेरी वेल। और इसमें हम बताएंगे आज बहुत ही ज़्यादा अच्छे से गाइस कि किस तरीके से बे का यूज़ करते हुए हम इसकी मीनिंग बताएंगे, ठीक है। तो जैसे कि सबसे पहले वर्ड है हमारे सामने बे। तो गाइस इसमें कहने वाली बात यह है कि बे हिंदी वाला माना जाए तो बे हिंदी वाले का मतलब होता है गाइस अबे का शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। अबे का शॉर्ट फॉर्म बे होता है, ठीक है। और बे अगर फारसी वाला है तो इसका मतलब होता है कि अपोजिट वर्ड्स के लिए यूज़ किया जाता है, हुर्फ़े नफ़ी, है ना, या बग़ैर। फारसी वाला बे का मतलब बग़ैर या अपोजिट वर्ड्स के बनाने के लिए लगाया जाता है किसी भी वर्ड से पहले। जैसे परवा का बेपरवाह, ठीक है। और बिन सिवा, है ना। तो ये फारसी वाला यूज़ होता है बहुत ज़्यादा। बे बस वहाँ यूज़ होता है जहाँ थोड़ा सा तमीज़ से नहीं बोलते हैं, तब बे कहते हैं। अबे बे इस तरीके से आपने सुना होगा। तो गाइस इसी बे का यूज़ करते हुए बहुत सारे वर्ड्स लिखते हैं। तो देखिए सबसे पहले वर्ड्स हमारे सामने हैं, यू नो दैट वेरी वेल। बे आबो रंग यानी बे रौनक, ठीक है। और अगला है बे आज़ार यानी बेज़रर। बेज़रर यानी कि जिसे कोई दुख ना हो, कोई चोट ना हो, ठीक है। बे एहतियात जो एहतियात ना करे या गैर मोहतात, ठीक है। उसके बाद है एहतियात का मतलब ये है यहाँ पे कि जैसे कि प्रिकॉशन वगैरह, ठीक है। बेअख्तियार यानी बेबस या बहुत या खुद ब खुद। कहते हैं ना वो बेअख्तियार रोने लगा यानी वो बहुत रोने लगा, ठीक है। अब अगला वर्ड है गाइस बेअख्तियारी। तो इसी बेअख्तियार से बना है ये बेअख्तियारी। इसका मतलब है मजबूरी, बेचारगी या कमज़ोरी। अगला वर्ड है बेअदब। बेअदब जो है गाइस इसका मतलब है गुस्ताख, शरीर, नाशाइस्ता, गैर महज़्ज़ब, ठीक है। अब अगला वर्ड लेते हैं हम बेअदब, बेनसीब। ये एक ही लाइन है, ये एक मिसाल है। बेअदब बेनसीब, है ना, या इसको कह लीजिए बाअदब बानसीब, ठीक। ये एक ही लाइन है पूरी, बेअदब बेनसीब बाअदब बानसीब। ये एक मिसाल है ना, मिसाल है जो कि ऐसी दी जाती है ना, कहावत के तौर पे कि जो बुज़ुर्गों का अदब ना करे वो बेनसीब रहता है और जो अदब करे वो खुश किस्मत होता है। यहाँ सिर्फ मतलब कहने का मतलब ये कि उन्हीं लोगों के अदब नहीं करना है जो बड़े हैं हमसे, बल्कि उनका भी अदब करना है जो छोटे भी हैं, ठीक है। इसीलिए जो अदब करता है वो उसको वो नसीब वाला होता है और जो बेअदबी करता है वो बदनसीब होता है एक तरह से, ठीक। अभागा जिसे बोलते हैं, बदनसीब यानी अभागा। उसके बाद गाइस बेअदबी यानी गुस्ताखी या बेतमीज़ी। बेतमीज़ी है ना, शोखी व शरारत, बेअदबी का मतलब है ये, ठीक। उसके बाद अगला वर्ड है बे इश्तबाह। बे इश्तबाह इसका मतलब है बेशक या यकीनी। बेअसल इसका मतलब है बेबुनियाद, खिलाफ या गलत या बेहकीकत, ठीक है। उसके बाद गाइस बेएतबार यानी जिस पर एतबार ना हो या नाकाबिल एतबार, ठीक। उसके बाद है बेएतदाली। बेएतदाली यानी हद से बढ़ना या बद परहेज़ी या नाइंसाफ़ी, ठीक गाइस। उसके बाद बेएतनाई यानी बेपरवाही। अगला वर्ड बेअंदाज़ा यानी बेहद, बेक़यास या बेअटकल, ठीक है। बेईमान यानी बेदीन, बददियानत या झूठा, ठीक। झूठे को भी बेईमान बोलते हैं। बेईमानी, बेदीनी, बददियानती, फ़रेब या झूठ, ठीक। बेबाक। अब यहाँ पे गाइस आप देखेंगे गाइस बहुत अच्छे से कि बड़ी काफ लिया गया है लास्ट में, बेबाक, है ना, कुछ बाकी ना होना या चुकता। चुकता कहते हैं ना, मैंने उसका हिसाब चुकता कर दिया है, ठीक है, यानी कुछ लेना देना का बाकी नहीं है, सब दे दिया उसको। उसके बाद है बेबाक करना यानी हिसाब साफ करना, वही बात रिपीट हो रही है देख ली एक तरह से, या चुकाना या निपटाना, ठीक है।
पैसे वगैरह किसी मजदूर से आपने काम कराया तो उसको बेबाक करना है ना, यानी हिसाब उसका क्लियर करना। ठीक, उसके बाद गाइस अगला वर्ड बेबाक। बेबाक यानी छोटी काफ वाला है ये, इसका मतलब होता है बेखौफ, बहादुर, शौक या बेअदब। उसके बाद बेबाकाना यानी बेबाकी से या शौखी से। ठीक है गाइस, उसके बाद है अगला वर्ड बेबाकी के बाद है बे बालों पर। बे हम ये सब वर्ड्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके पहले बे लगा हुआ है। तो बे बालों पर का मतलब होता है गाइस बेयार व मददगार, यानी जिसका कोई मददगार ना हो, हेल्प करने वाला ना हो, या कमज़ोर, या जिसके बाजू ऊपर है ना, बाजू और पर ना हो, जैसे कि परिंदा, बे बालों पर। ठीक, बेबदल। बेबदल का मतलब है लासानी या बेनज़ीर, या जिसकी मिसाल ना हो। ठीक है, जिसकी कोई एग्जाम्पल ही ना हो। ठीक, उसके बाद है बेबर्ग यानी पत्तों के बगैर, या मिजाजन कहते हैं मोहताज। ठीक, बेनवा है ना, ये भी इसका मतलब है। तो कभी भी आपके सामने देखिए, मैं तीन सारे मीनिंग इसलिए बोलता हूँ, जैसे मान ली मोहताज का मतलब में अब बेबर्ग भी हो सकता है, पत्तों बगैर भी, तो एक दूसरे से ये थोड़े से मिलते जुलते हैं। बेनवा का मतलब भी आप समझ सकते हैं कि मोहताज ही होता है एक तरह से, है ना। चलिए, बेबर्ग नवा। बेबर्ग नवा का मतलब है आजिज या बेसरो सामान। ठीक, यानी जिसके पास कुछ ना हो, कोई सामान ना हो। बेबस बोलते हैं मजबूर को, या बेकाबू को, या बेअख्तियार को। तो ये तो मेरे ख्याल से आप पहले से जानते हैं गाइस। ठीक है, उसके बाद अगला है बेबस के बाद बेबसी यानी बेकसी या बेअख्तियारी। ठीक, बेबलाए खुदा के घर भी नहीं जाते। ये एक ये एक मिसाल है, एग्जाम्पल है गाइस, तो आप समझ सकते हैं दैट वेरी वेल। एक तरह से मुहावरा कह सकते हैं, या कहावत या मुहावरा, जो भी, बहरहाल। बेतलब कोई कहीं नहीं जाता, है ना। इसका किसका मतलब, ये बेबलाए खुदा के घर भी नहीं जाते, यानी बेतलब यानी बिना डिमांड के कोई कहीं नहीं जाता। ठीक, ये भी एक रियलिटी है गाइस, आप समझ सकते हैं। अगला वर्ड है बेबहा, यानी बेबहा मतलब अनमोल, नफीस, अजीब व गरीब। ठीक है, बेभाव की पड़ना यानी बहुत मार पड़ना। ठीक ठीक गाइस, बेबहरा। बेबहरा का मतलब है गाइस महरूम, आवारा, खराब या बदतमीज। ठीक है, बेबहरा का ये सब मीनिंग है, चारों बताए मैंने भी। बेपर यानी बेबस या गरीब या कमज़ोर। ठीक है, लुनमुंड भी लिखा है इन्होंने, लुनमुंड। ठीक है, अब इसका मतलब भी देखिए, अब बहुत लोग गलत समझेंगे, लेकिन सच्चाई यही है। बेपर का मतलब लुनमुंड या बेबस या गरीब या कमज़ोर। ठीक है, बेपर्दगी यानी बेशर्मी या बेहिजाबी। हिजाब समझते हैं, जो चेहरे पे लगाते हैं ढकने के लिए, या भेद का इजहार करना, करना नहीं, भेद का इजहार को भी बोलते हैं बेपर्दगी। अच्छा, बेपर्दा यानी बगैर बुर्का या खुल्लम खुल्ला। ठीक है, बेपर की उड़ना यानी गलत बात कहना। ठीक है, या बेबुनियाद खबर मशहूर करना। ठीक है, बेपर की उड़ना, ये था इसका मीनिंग जो अभी बताया हमने। उसके बाद बेपरवाह। बेपरवाह गाइस, इसका मतलब होता है गाफिल या बेफिक्र, है ना। बेपरवाह मतलब गाफिल होता है, गाफिल बोलते हैं उसको, इग्नोरेंट को, इग्नोरेंट। गाफिल या बेफिक्रा या दौलतमंद, यानी दौलतमंद भी बेफिक्र होता है, बेपरवाह होता है, इसे किसी चीज़ की परवाह नहीं होती है। खर्च करता है तो बेतहाशा कर सकता है, या कम भी कर सकता है, उसकी मर्जी है। तो दौलतमंद आदमी भी बेपरवाह होता है। बेगर्ज भी बोलते हैं, यानी जिसे कोई गर्ज नहीं किसी की, भाड़ में जाओ, आना वरना भाड़ में जाओ। तो गरीब आदमी सबके पास जाता है, अमीर आदमी सबके पास नहीं जाता, ये भी एक सच्चाई है ना। तो इसे इसका मतलब हो गया बेपरवाह का, इसमें मीनिंग हो गया बेगर्ज या मतवक्कुल, मतवक्कुल। ठीक है, बे पूछे गछे मतलब, बे आ रहा है तो इसलिए वर्ड लिया हमने। बे पूछे गछे का मतलब है बगैर दरियाफ्त किए, यानी बिना पता किए, या बे इजाज़त,
कहते हैं ना, बे पूछे गछे तुम अंदर चले आए, तो ये है। बेपैर या बेपैरा का मतलब है जिसका सॉरी बेपीर या बेपीरा यानी कि जिसका पीर व मुर्शिद ना हो, यानी जिसका कोई उस्ताद ना हो, या बेईमान या बेरहम या बेहुनर या बेकमाल। ठीक है, बेपीर बेपीर बेपैरा, बेपीर बेपैरा, तो ये इसमें मीनिंग हो गया बेपीर बेपीरा। ठीक है। बेपैंदी का बधना, बेपैंदी का बधना यानी कि वो बधना जिसमें पैंदी ना हो। ठीक, यानी कि ढुलमुल यकीन, ढुलमुल यकीन यानी कि ऐसा यकीन जो पक्का नहीं होता है। ठीक है। बेताब, बेताब का मतलब होता है गाइस कमज़ोर या बेचैन या बेकरार। ठीक है। और है ये अगला बेताबाना, बेताबाना मतलब घबराया हुआ। ठीक है, बेताबाना घबराया हुआ। और बिला तामुल या फ़ौरन या बहुत जल्द, बिला तामुल को भी बोलते हैं फ़ौरन। ठीक है। बेताबी का मतलब होता है गाइस बेचैनी या घबराहट या जल्दी या शताबी, शताबी। ठीक है। बेतास बेतासीर यानी बेअसर, तासीर बोलते हैं असर होना। ठीक है। बेतासीर मतलब बेअसर या बेफैज़, फैज़ का मतलब फ़ायदा होता है, यानी कोई फ़ायदा ना होना, उसे ही बोलते हैं बेतासीर, या फिर बेफ़ायदा। ठीक है, एक ही बात है, बेफैज़ और बेफ़ायदा का दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों एक ही वर्ड है, मतलब एक है। अब अगला वर्ड है बेताला, यानी वो शख्स जो गाने में ताल से बाहर हो जाए। ठीक है, तो ये कहानी है। अब देखिए बिला तामुल, बिला तामुल होता है बेअंदेशा बेधड़क यानी बेफिक्र। ठीक है, बेअंदेशा बेधड़क या फिर बेफिक्र, इसका मतलब होता है किसका, बिला तामुल। अब अगला वर्ड है बेतहाशा, इसका मतलब जानते भी हैं, है ना, बेहवास या अंधाधुन या बेहद। ठीक है, बहुत ज़्यादा भी बोल सकते हैं बेहद को। बेतरतीब यानी बेसिलसिला या बेकायदा यानी कि विदाउट ऑर्डर। ठीक। बेतरद्दुद, ठीक है, इस बेतरद्दुद का मीनिंग होता है मेरे भाई बगैर अंदेशे के, यानी बगैर अंदाज़ा के, अंदेशा बोलते हैं शक को, उम्मीद, बगैर अंदेशे के, या वो ज़मीन जिसमें काश्त ना की गई हो। ठीक है। उसके बाद गाइस बेताल्लुक, इसका मतलब होता है किनारा कश या अलहदा। ठीक है। उसके बाद है बे तावीक, तावीक यानी बिला तामुल या बिला तौक़ुफ़, और बिला तामुल का मतलब मैंने अभी बताया था गाइस, यानी बेफिक्र। ठीक है। उसके बाद गाइस बे, अब है बेतकसीर। ठीक है, यानी बेकसूर या नाहक या बेवजह। ठीक है। अगला वर्ड है बेतक, यानी कि अनमिल या बेजोड़। अनमिल यानी कि हिंदी का वर्ड हो गया, अन लगाते हैं। ठीक है, हिंदी में विलोम शब्द बनाने के लिए। अनमिल यानी जो मिलता नहीं हो, अनमैच। ठीक है, मिसमैच कह सकते हैं, अनमैच कह रहा हूँ मैं, अनमैच भी शायद होता होगा। बहरहाल बेतक यानी अनमिल या बेजोड़ या बेमौका। अगला वर्ड है, ये सुना होगा आपने बहुत ज़्यादा, बेतुका यानी नामौजू, है ना, बेजोड़, है ना। ठीक। और बेतुका मेल के लिए बोल सकते हैं, और बेतुकी फीमेल के लिए बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद बेतुकान यानी बेतकल्लुफ़ या लगातार या मुसलसल, बेतकान। ठीक है, बेतकान काम चल रहा है, यानी कि लगातार काम चल रहा है। ठीक। बेतकल्लुफ़ का मतलब है बनावट के बग़ैर, यानी कोई बनावट नहीं है, एकदम ऐसे ही चल रहा है धड़ल्ले से। या बेधड़क, कहते हैं ना बेतकल्लुफ़ वो रहता है मेरे से, यानी कि बातें बनाने सोच समझ के बात नहीं करता, बेतकल्लुफ़ बात करता है। ठीक है। जब हम किसी नए शख्स से मिलते हैं तो हम तकल्लुफ़ के साथ मिलते हैं, थोड़ा सा समझदारी से बात करते हैं, सेंटेंस को पहले बना लेते हैं जहन में। और जो अपना कोई पुराना दोस्त या घरेलू लोग होते हैं तो उनसे हम बिना बनावट के ही कुछ भी मस्त बोलते हैं, फ्री रहते हैं। ठीक है।
तो ये कहानी है बनावट के बगैर, यानी कि बेसाख्ता भी बोलते हैं इसको, और बेधड़क या बेसाख्ता, देखिए आ भी गया बेसाख्ता, ठीक है ना। सीधा साधा भी बोलते हैं या राजदां भी बोलते हैं। तो आपका जो खास आदमी होगा वो बेधड़क कोई भी सेंटेंस बोल सकता है आपसे, और आप भी उससे सुन सकते हैं, आपको भी बुरा नहीं लगेगा। लेकिन नया आदमी वही बात बोलेगा तो बुरा लगेगा, ठीक। अब है बेतकल्लुफी, यानी बेहिजाबी या महरम राज होना, महरम राज होना, या हमरंगी या आज़ादी, ठीक है। बेतकल्लुफी का मतलब ये है सब। अब है बेतमीज़। बेतमीज़ का मतलब है, बदतमीज़ सुना होगा लेकिन ये बेतमीज़ है, ठीक है। तो बेअदब या जाहिल या फ़र्क ना करने वाला, ठीक है। तमीज़ का मतलब ये होता है फ़र्क करना, यानी अच्छे और बुरे में फ़र्क करना, अच्छे यानी कि अच्छे और बुरे में तमीज़ करना मतलब फ़र्क करना, ठीक है। क्योंकि देखिए घोड़े गधों को एक ही इज़्ज़त नहीं दी जा सकती। जो काम गधे से ले सकते हो वो काम घोड़े से नहीं ले सकते, लेकिन घोड़ा जो काम कर सकता है वो गधा भी नहीं कर सकता है, ठीक। तो ये तमीज़ होती है ना। तो इसे ही बोलते हैं बेतमीज़ का मतलब बेअदब या जाहिल या फ़र्क ना करने वाला। तो जाहिल फ़र्क नहीं कर पाता है, इसीलिए उसे बोलते हैं, है ना। ये सब चीज़ें हैं गाइस। बेथा, बेथा यानी था मतलब होता है गहराई, तो बेथा यानी कि निहायत गहरा या बेपाया, ठीक है। अब है बेसबात, यानी नापायदार या बोदा या कमज़ोर या मुतज़ल्ज़ुल, ठीक है। अब अगला वर्ड है बेजा। बेजा यानी बेमौका या बेवक्त या नामुनासिब या नाहक, ठीक है। अगला वर्ड गाइस बेजान। बेजान यानी मुर्दा या नहीफ या कमज़ोर, ठीक है। अब है बेजिगरी, यानी बेपरवाही या बहादुरी, ठीक है। उसके बाद है बेजोड़, यानी गैर मौजू। मौजू बोलते हैं कि जिसका कोई टॉपिक ना हो, बिना टॉपिक के, ठीक है। बेजोड़ गैर मौजू या वो बर्तन या चीज़ जिसमें जोड़ ना लगा हो, ठीक है। बेजोड़ भी उसको भी बोलते हैं, ठीक है। बेचारा यानी बेबस या गरीब या लाइलाज, ठीक है। बेचगू यानी बेमिसल जिसकी सिफात तक अक्ल की रसाई न हो। बेचगू यानी बेमिसल। बेमिसल का मतलब ये हो गया कि जिसकी कोई मिसाल ही ना हो, यानी जिसकी सिफात तक अक्ल की रसाई ना हो। यानी बेचकू कौन, सॉरी, बेचकू कौन हो गया, बेचकू हो गया खुदा, ठीक है। बेचगू, ठीक है। अगला वर्ड है बेचोबा, यानी वो खैमा जिसमें चोब नहीं लगाई जाती, यानी कि आसमान, है ना। मतलब यही है कि बेचोबा कहते हैं आसमान, ठीक। चोबा समझते हैं कील टाइप का जो होता है। और अगला है बेचू। बेचू यानी कि बेमिसल, यानी जिसकी कोई मिसाल ना हो या बेनज़ीर, ठीक है। बेनज़ीर का मतलब भी यही होता है, कहते हैं ना कि बेनज़ीर यानी कि जुर्म की दास्तां को सुना होगा आपने कि फिल्मों में, कहानियों में या कहीं पे, कि जुर्म की दास्तां में ये बेनज़ीर मिसाल है, यानी कि बेनज़ीर हादसा है, यानी कि बेनज़ीर हादसा यानी कि ऐसी कोई मिसाल ही नहीं है। यही कह लीजिए कि तरक्की करने वाले लोगों में ये एक बेनज़ीर मिसाल है, बेनज़ीर है, बेनज़ीर हो गया। बेनज़ीर हो गया यानी कि ये ऐसा मिसाल बन गया, है ना, दौलतमंद लोगों में या कामयाब लोगों में, कि ऐसा कोई इस तरह से कामयाब किसी ने पाया ही नहीं, यानी कोई मिसाल मिलती ही नहीं है, ठीक है। उसे बोलते हैं बेनज़ीर, ठीक। या बेचूं या बेमिसल एक ही बात है सबका, ये सबका मतलब एक ही है। अब देखिए बेचूं वो चरा, बेचूं वो चरा, ठीक है। इसका मतलब है किसी उज़्र के बगैर, यानी किसी तकलीफ़ के बगैर, ठीक है। बेचैन, इसका मतलब तो आप जानते हैं बेकरार, बेआराम या बेकल, ठीक है। अब वर्ड यू नो दैट गाइस, बेचैनी या बेकरारी या बेआरामी या परेशानी या बेकली, ठीक है। इसके बाद अगला वर्ड यू नो दैट गाइस, बेहाल यानी ख़राब या मांदा या बीमार, ठीक है, या कमज़ोर या मुफलिस, ठीक है। मुफलिस का मतलब गरीब होता है, मुफलिस गरीब, परेशान हाल। अब अगला वर्ड है बेहिजाब, यानी बेपर्दा, बेशरम या बेतकल्लुफ़, ठीक। तकल्लुफ़ यानी थोड़ा सा सही से समझ से करना पड़ेगा काम आपको, और बेतकल्लुफ़ यानी एकदम बेहयाई से, ओपन।
बेहद, बेहद का मतलब है बेइंतहा या बेशुमार, है ना, या बेअंदाज़ा या बहुत ज़्यादा। ठीक है, कहते हैं ना कि बेहद दौलत कमाई उसने, तो बेहद यानी कि जिसकी कोई हद नहीं है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। हद बोलते हैं हिंदी में सीमा को, यानी हिंदी में सीमा, उर्दू में हद, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं गाइस? लिमिट। ठीक है। अब बेहुरमत करना यानी जलील करना या रुसवा करना। ठीक। और बेहुरमती यानी बेइज्जती या जिल्लत या ख्वारी। बेहिस, बेहिस बहुत बोला जाता है, तो बेहिस का मतलब है सुन, यानी कि एकदम से सुन हो जाता है ना, जैसे कान सुन हो गया, कुछ आवाज़ नहीं आ रही, या इंसान सुन पड़ गया, एकदम हिल डोल नहीं रहा है। ठीक है, या तो बेहिस का मतलब ये तो सुन हो गया, या फिर जो हरकत ना करे, हरकत बोलते हैं मूवमेंट या हिलना डुलना, है ना, जो हरकत ना करे या जिसमें तमीज़ या एहसास बाकी ना हो। ठीक है, तो एक जहनी कैफियत है कि जिसमें तमीज़ ना हो, एहसास ना हो, उसे भी बोलते हैं बेहिस। ठीक है, बेहिस व हरकत। ठीक है ना, बेहिस व हरकत यानी गैर मुतहरिक, मुतहरिक मतलब होता है मूवेबल, तो गैर मुतहरिक या हैरान या शशदर। ठीक है, शशिद्र, शशदर वैसे बोलते हैं, शशदर, बेहिस व हरकत। ठीक। अब है बेहिसाब यानी बेशुमार या ला तादाद, जिसकी कोई तादाद ही ना हो। ठीक है, या फिर बेइंतहा। ठीक। अब है बेहकीकत, यानी बेहकीकत जो है जिसकी कोई हकीकत ना हो या ख्याली। ठीक है। अब है अगला वर्ड बेहमियत, बेहमियत यानी बेशरम या बेगैरत। ठीक गाइस, तो यू नो दैट वेरी वेल गाइस, इतनी सारी वर्ड्स आज हमने बोले, और नेक्स्ट टाइम हम अगली वीडियो में ज़रूर लाएंगे। उम्मीद है गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उन तक पहुंचाएं जिसको इसकी ज़रूरत है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।